अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। राज्यसभा में जबरदस्त गड़बड़ के दरमियान दो अहम ज़रूरी बिल्स मंजूर किए गए, जिसके दौरान अपोजिशन अरकान ने कुर्सी सदारत की तरफ बढ़ने की कोशिश की और नायब सदर नशीन पर कायदों की किताब फेंकी। अपोजिशन अरकान ने सरकारी कागजात भी फाड़ दिए और नायब सदर नशीन के साथ धक्कम पेल करते हुए इन बिल्स को सेलेक्ट कमेटी से रुजू करने के लिए इनकी तहरीक पर रायदही का मुतालबा किया। राज्यसभा ने किसानों की पैदावार, तिजारत के फरोग से मुतालिक बिल 2020 और ज़रूरी खिदमत और कीमतों की ज़मानत से मुतालिक किसानों को बाइख्तियार बनाने और इनके तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक बिल 2020 को ज़बानी वोट से मंजूर किया है। मरकजी हुकूमत के आला अहदेदारों ने राज्यसभा में अपोजिशन अरकान के बेलगाम रवैये की मजम्मत की है और इसे शर्मनाक और पार्लिमानी तारीख में बेनज़ीर करार दिया है। मरकजी वज़ीर राजनाथ सिंह, प्रकाश जावड़ेकर, प्रहलाद जोशी, पीयूष गोयल, मुख्तार अब्बास नकवी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपोजिशन अरकान पर बरहमी का इजहार किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि सेहतमंद जमहूरियत में ऐसे रवैये की तौक़्क़े नहीं रखी जा सकती। राजनाथ सिंह ने निशानदही की कि अपोजिशन अरकान ने क़वायद की किताब फाड़ दी और राज्यसभा के नायब सदर नशीन हरिवंश की मेज़ पर कागजात फेंके। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा है कि जिस तरह हुकूमत ने ज़रूरी शोबे से मुतालिक दो बिल्स मंजूर करते हुए किसानों के खिलाफ डेथ वारंट जारी किया है, इससे जमहूरियत शर्मिंदा हुई है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट में कहा कि किसानों ज़मीन से सोना उगाते हैं, लेकिन मोदी हुकूमत का घमंड किसानों को खून के आंसू बहाने के लिए मजबूर कर रहा है। रियासत हरियाणा और पंजाब के किसानों ने ज़बरदस्त एहतजाज शुरू कर दिया है। हुकूमत की जानिब से मुखालिफ किसान बिल्स को मुतारिफ करने और मंजूर करवाने के खिलाफ किसानों की मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से एहतजाज मुनज़्ज़म करने की अपील की गई थी। ताहम इन दोनों रियासतों में एहतजाज के दौरान तशद्दुद का कोई वाक़या पेश नहीं आया। राज्यसभा ने ज़रूरी शोबे से मुतालिक दो बिल्स, किसानों की पैदावार का कारोबार और तिजारत व फ़रोग़ और सहूलत बिल 2020 और किसान खुद किफ़ालत और तहफ़्फ़ुज़ कीमत की यकीन दहानी और ज़रूरी खिदमत करार बिल 2020 को नदाई वोटों से मंजूर करवाया है। लोकसभा दोनों बिल्स को पहले ही पास कर चुकी है। ज़रूरी बिल्स की मंजूरी पर बरहम हरियाणा के किसानों ने अपने एहतजाज के दौरान बिल्स की नकुल के साथ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का पुतला भी नज़रातिश किया है। राज्यसभा में ज़रूरी बिलों की मंजूरी के खिलाफ मुल्क की किसान तंजीमें एहतजाज कर रही है, मगर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुजवज़ा क़वानीन को किसानों के हक़ में करार देते हुए इन्हें बिलों की मंजूरी पर मुबारकबाद पेश की है। राज्यसभा में ये बिल मंजूर किए जाने को उन्होंने तारीखी लम्हा करार दिया। मोदी ने कहा कि इससे ज़रूरी शोबे में बुनियादी तब्दीलियाँ आएंगी और करोड़ों किसान खुद कफील बनेंगे। आइंदा महीने में 12 रबी अव्वल को भी अगर लॉकडाउन जारी रहा तो ईद व मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह मनाया जाए और जुलूस मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या शक्ल होनी चाहिए, इस बारे में ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के कारगुजार चेयरमैन सरफराज आरजू की क़यादत में मुंबई में एक मुशावरती मीटिंग खिलाफत हाउस बाइकाला में मुनक़िद हुई, जिसमें मौजूदा हालात का जायज़ा लिया गया और हुकूमत महाराष्ट्र से इस बारे में गाइडलाइंस के इजरा पर गौर व ख़ौज़ किया गया। शुरकाए मीटिंग में मौजूदा हालात के पस मंज़र में जुलूस ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महदूद पैमाने पर निकालने का मशवरा दिया और ऐसे मुतालबात मरतब किए जिनको महाराष्ट्र हुकूमत अपनी गाइडलाइंस का हिस्सा बना सके। बताया जाता है कि इस मुशावरती मीटिंग में यह तय पाया गया है कि जहां हर साल सैकड़ों की तादाद में ट्रक इस जुलूस में शिरकत करते हैं, वहीं इस साल इनकी तादाद को 500 तक महदूद कर दिया जाए और हर ट्रक में 10 से ज़्यादा लोगों को सवार न किया जाए। इसी तरह टेम्पो में 5 लोगों को सफ़र की इजाज़त हो। वहीं मोटर कारों में ड्राइवर के अलावा सिर्फ 3 लोगों को शिरकत की इजाज़त होगी, जबकि 2 पहिए वाली गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल और स्कूटर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए। जुलूस में शरीक गाड़ियों पर झंडे लगाए जाएं ताकि इनकी अलग पहचान बन सके। मोदी हुकूमत के ज़रूरी इस्लाह से जुड़े 3 बिल की मुल्क भर में मुखालिफत हो रही है। अपोजिशन पार्टियों के अलावा किसानों ने भी मरकजी हुकूमत के खिलाफ मिहाज खोल रखा है। यहाँ तक कि बीजेपी की कुछ मामून पार्टियां भी इसकी मुखालिफत कर रही है। ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक आरएसएस से जुड़ी किसान तंजीम यानी भारतीय किसान संघ भी मोदी हुकूमत के खिलाफ खड़ी हो गई है। बीकेएस के जनरल सेक्रेटरी बद्री नारायण चौधरी ने कहा कि यह बिल सनतकारों को फ़ायदा पहुँचाने वाला है और इससे किसानों की ज़िंदगी मज़ीद मुश्किल होने वाली है। नाइंसाफ़ी और हुकूमत की ज़्यादतियों के खिलाफ पूरी क़ुव्वत से अपनी आवाज़ बुलंद करने वाले मारूफ फिल्मसाज अनुराग कश्यप पर पायल घोष नामी एक अदाकारा ने जिनसी ज़्यादती का इल्ज़ाम आयद किया है। अनुराग कश्यप ने जहां एक के बाद दीगर कई ट्वीट्स करके इस इल्ज़ाम की तरदीद की और इसे इन्हें खामोश कराने की कोशिश करार दिया, वहीं फिल्म इंडस्ट्री में इनके दोस्तों तापसी पन्नू, अनुभव सिन्हा और सरोयन चावला ने भी इनका दिफा किया है। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म मोदी को टैग करके और कार्रवाई का मुतालबा करते हुए किए गए अपने ट्वीट में पायल घोष ने इल्ज़ाम लगाया है कि गैंग्स ऑफ वासेपुर के डायरेक्टर का रवैया इनके साथ जिनसी तौर पर नामुनासिब था।
कौमी ख्वातीन कमीशन की सदर रेखा शर्मा ने घोष के इल्जामात का फौरी नोटिस लेते हुए कार्रवाई का ऐलान किया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और सुप्रिया सुले के इंतखाबी हलफनामों की जांच का हुक्म दिया है। ज़राए के मुताबिक CBDT से ये भी कहा गया है कि तीनों लीडरों ने हलफनामे में अपनी मिल्कियत और देनदारी की जो तफसील दाखिल की है इसकी तस्दीक भी की जाए। इसकी तस्दीक करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एक अहलकार ने बताया कि इस ताल्लुक से मिलने वाली शिकायत को ज़्यादा एक माह कबल CBDT के हवाले किया गया था। इन्हें एक याद दहानी भी भेजी जा चुकी है। याद रहे कि इलेक्शन कमीशन ने अपने तरीक़ेकार में तब्दील करते हुए 16 जून को ऐलान किया था कि वो मुजरिमाना मामलात, मिल्कियत और देनदारी ने तालीमी लियाकत के ताल्लुक से गलत हलफनामा देने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ शिकायतों का नोटिस लेगा। मुंबई पुलिस में तबलीगी जमात से मुंसलिक एक मामले में मुंबई पुलिस ने मुकामी अदालत को बताया है कि अंधेरी में 20 गैर मुल्की शहरियों के खिलाफ दर्ज कत्ल और कत्ल की कोशिश का मामला वापस लिया जाएगा। वाज़ेह के DN नगर पुलिस स्टेशन में 10 इंडोनेशियाई और किर्गिस्तान के 10 शहरियों के खिलाफ अप्रैल में 2 मामले दर्ज किए गए थे। इन दोनों मामलों के खिलाफ 20 गैर मुल्की शहरियों ने सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मुल्क में यकसा सिविल कोड के निफाज की जानिब से पेशरफ्त की कोशिश करते हुए बीजेपी के लीडर अश्विनी कुमार उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल करके मुतालबा किया है कि शहरियों के बीच विरासत के क़वानीन से मुतालिक मौजूद फ़र्क को ख़त्म किया जाए और तमाम मज़ाहिब के मानने वालों के लिए विरासत के यकसा क़वानीन नाफिज किए जाए। अर्जी गुजार ने इंसाफ, मसावत और ख़वातीन के वक़ार का हवाला देते हुए विरासत के यकसा क़वानीन को ज़रूरी करार दिया। इसके मुताबिक ना मजहब की बुनियाद पर इसमें कोई फ़र्क होना चाहिए, ना जिन्स की बुनियाद पर। अश्विनी उपाध्याय ने अपनी सेशन में कहा कि मरकज़ ने अब तक इस ज़िम्मन में कदम नहीं उठाया है। वाज़ेह के मुल्क में मुसलमानों को अपने पर्सनल लॉ के मुताबिक विरासत के इस्लामी उसूलों पर अमल दरामद की आज़ादी है। अर्जी गुजार ने सुप्रीम कोर्ट को मशवरा दिया है कि वो लॉ कमीशन को हिदायत दें कि वो तरक्की याफ्ता ममालिक के विरासत के क़वानीन का मुताला करें और 3 माह के अंदर अंदर विरासत के मुसावायाना क़वानीन की ज़मीन तैयार करें। राम मंदिर के नाम पर अब वोट मांग रही है बीजेपी। मध्य प्रदेश के ज़मानी इंतखाबात के साथ बिहार के असेंबली इंतखाबात में राय दहिंदगान को मजहब के नाम पर वोट देने को कहा जा रहा है। वायरल वीडियो में कहा जा रहा है कि एक वोट देने से 1 ईंट मंदिर में लगेगी। अवाम से बड़े बड़े वादे करके इख्तिदार पर फायज हुई बीजेपी अब राम भरोसे है। बीजेपी खुलकर तो नहीं, लेकिन इसके लीडरान अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के नाम पर लोगों से वोट मांग रहे हैं। मध्य प्रदेश में ज़मानी इंतखाबात होने वाले हैं जिनकी तैयारियां चल रही है। 28 सीटों पर होने वाले ज़मानी इंतखाबात को यह तय करना है कि वहां हुकूमत बीजेपी की रहेगी या फिर कांग्रेस दोबारा हुकूमत हासिल करने में कामयाब हो जाएगी। हालांकि बीजेपी को ज्योतिरादित्य सिंधिया पर काफ़ी यकीन था, लेकिन अब जो वीडियो सामने आया है इसमें 1 वोट 1 ईंट की बात कही गई है। मोदी जी मंदिर तामीर करा रहे हैं, बीजेपी को वोट देने से सवाब होगा। इससे यही जाहिर होता है कि इन्हें अपने लीडरान और अपने तरक्याती उमूर पर नहीं बल्कि मंदिर की तामीर के नाम पर यकीन है। और तलब यह है कि बात सिर्फ मध्य प्रदेश की नहीं है बल्कि बिहार असेंबली इंतखाबात की भी है। लॉकडाउन के दौरान अयोध्या में राम मंदिर की तामीर का वज़ीर आज़म के हाथों संगे बुनियाद रखा जाना भी इसका एक अहम हिस्सा माना जा रहा है। महबूजा फ़लस्तीन के हज़ारों यहूदियों ने कोरोना वायरस को कंट्रोल करने में नाकामी और वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की माली बदउनवानियों के खिलाफ मुजाहरा करते हुए इनकी फौरी बरतरफी का मुतालबा किया। IRIB की रिपोर्ट के मुताबिक तल अवीव में हज़ारों मुजाहिरीन ने जमा होकर इजराइल में कोरोना वायरस की वजह से 3 हफ्तों के लिए लॉकडाउन के खिलाफ और माली बदउनवानियों में मुलविस नेतन्याहू का इस्तीफ़े का मुतालबा किया। इजराइली अदालत ने माली बदउनवानियों, इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और धोखाधड़ी के इल्ज़ामात के तहत नेतन्याहू पर बाज़ाब्ता फ़र्द जुर्म भी आयद कर दी है। इजराइल के मीडिया ने इंकशाफ किया है कि मुत्तहिदा अरब इमारात और इजराइल के दरमियान गुज़िश्ता चंद रोज़ के दौरान तेल पाइपलाइन के मंसूबे पर बातचीत हुई है। दोनों मुल्कों के दरमियान तेल पाइपलाइन सऊदी अरब की सरजमीन से गुजरेगी। अबरानी अखबार ग्लोस की रिपोर्ट के मुताबिक मुजवज़ा तेल पाइपलाइन मंसूबे के मुताबिक पाइपलाइन सऊदी अरब से गुजरकर बहरा अहमर के रास्ते इजराइल की एलात बंदरगाह तक पहुँचेगी। वहाँ से इसे अस्कलान बंदरगाह पर लाया जाएगा। अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक इस तेल पाइपलाइन का मकसद मुत्तहिदा अरब इमारात से तेल की मुख्तलिफ अक़साम को खाम हालात में इजराइल तक पहुँचाना है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जनवरी में होने वाले इंतखाबात से कबल 30% बल्दी वार्ड्स के तहफ़्फ़ुज़ात में तब्दीली का इम्कान है। जुमला वार्ड्स की तादाद 150 है। अहदेदारों ने बताया कि मुख्तलिफ जुमराजात के तहफ़्फ़ुज़ात को आबादी के एतबार से तब्दील किया जाएगा। SC, ST, BC और ख़वातीन के लिए वार्ड्स महफूज किए जाएंगे। 30% वार्ड्स के तहफ़्फ़ुज़ात की तब्दीली के फैसले ने कई कॉरपोरेटर्स को मायूस कर दिया है, क्योंकि बाज़ जनरल ज़ुमरे के वार्ड्स तहफ़्फ़ुज़ात की जद में आ सकते हैं, जिसके नतीजे में मौजूदा कॉरपोरेटर नशिस्त से महरूम हो सकते हैं।
بتایا جاتا ہے کہ اپنے اپنے حلقہ جات کو محفوظ ہونے سے بچانے کے لیے کارپوریٹرز نے پیروی شروع کر دی ہے۔ بعض ایسے حلقہ جات جو تحفظات کے تحت آئیں گے، وہاں کے کارپوریٹرز نے ترقیاتی سرگرمیوں سے خود کو دور کر لیا ہے۔ نئے تحفظات کے نتیجے میں پارٹیوں کو امیدواروں کے انتخاب میں دشواری ہو سکتی ہے، کیونکہ کامیابی کے اہل امیدواروں کا ملنا کسی بھی پارٹی کے لیے آسان نہیں ہے۔ محکمہ مال میں کرپشن اور بدعنوانیوں میں دن بدن اضافے کو دیکھتے ہوئے تلنگانہ حکومت نے ریونیو عہدیداروں کی کڑی نگرانی اور انہیں کرپشن سے روکنے کے لیے ایک منفرد فیصلہ کیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ایڈیشنل کلیکٹرز کے عہدوں پر نان ریونیو عہدیداروں کے تقرر پر غور کیا جا رہا ہے۔ چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ نے عہدیداروں سے اس سلسلے میں رائے طلب کی ہے۔ ریونیو ڈپارٹمنٹ کی موجودہ صورتحال سے چیف منسٹر ناخوش ہیں اور انہوں نے نئے ریونیو قانون کے نفاذ کے علاوہ نان ریونیو عہدیداروں کو ذمہ داریاں دیتے ہوئے ریونیو عہدیداروں کے اختیارات میں کمی کی تیاری کر لی ہے۔ حکومت کی جانب سے لاک ڈاؤن رعایت کے چوتھے مرحلے کے مطابق 21 سپٹمبر سے یعنی آج سے تلنگانہ میں 9ویں اور 10ویں کے علاوہ انٹرمیڈیٹ کی جماعتوں کا آغاز کیا جا رہا ہے، لیکن طلباء کو اسکول جانا ضروری نہیں ہوگا، بلکہ رضاکارانہ طور پر جو طلباء اسکول پہنچیں گے ان کے سوال کے جواب دینے اساتذہ موجود رہیں گے۔ مرکزی حکومت کے اعلان پر تلنگانہ میں عمل کرنے کا اعلان کیا گیا تھا اور اس اعتبار سے 21 سپٹمبر سے سرکاری اسکولوں میں 50% عملہ روزانہ موجود رہے گا اور تدریسی و غیر تدریسی عملہ ایک دن کے وقفے سے اسکول میں حاضر رہے گا۔ گزشتہ 2 تا 3 دن سے شہر اور مضافاتی علاقوں میں شدید بارش کے نتیجے میں شہر حیدرآباد کے دونوں ذخائر آب حمایت ساگر اور عثمان ساگر کی سطح آب میں بتدریج اضافہ ہونے لگا ہے۔ حیدرآباد میٹروپولیٹن واٹر سپلائی اینڈ سیوریج بورڈ کو امید ہے کہ عثمان ساگر اور حمایت ساگر میں پانی کی سطح میں مزید اضافہ ہوگا، کیونکہ شہر کے علاوہ ان ذخائر آب کے آب گیر علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے اور یہاں مزید بارش کی بھی پیشکشی کی جا رہی ہے۔ کانگریس قائدین نے 2 دن قبل سکندرآباد کے AS راؤ نگر سے تعلق رکھنے والی لڑکی کے افراد خاندان سے ملاقات کرتے ہوئے اظہار ہمدردی کیا۔ یہ لڑکی 2 دن قبل بارش کے دوران ایک نالے میں بہہ گئی تھی اور کافی دوری پر نعش دستیاب بھی تھی۔ آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے ترجمان ڈی شراون، نامپلی انچارج فیروز خان، یوتھ کانگریس کے صدر انل کمار یادو، صدر ضلع کانگریس سری سیلم گوڑ این سریدھر اور دیگر قائدین نے متاثرہ لڑکی کے افراد خاندان سے ملاقات کی۔ انہوں نے اس واقعے پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے حکومت کی جانب سے معاوضے کی ادائیگی کے لیے نمائندگی کا تیقن دیا۔ تلنگانہ میں گزشتہ چند دنوں سے ہو رہی مسلسل بارش کی وجہ سے پیدا شدہ حالات کا چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ نے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں جائزہ لیا۔ ایک طرف جہاں بارش کی وجہ سے تالاب اور ندیاں لیبریز ہو گئے ہیں، وہیں دوسری طرف محکمہ موسمیات کی جانب سے آئندہ 3-4 دن کے دوران زبردست بارش کی پیشقیدی کو دیکھتے ہوئے مختلف اضلاع میں عہدیداروں کو چوکس رہنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ کی قیادت میں منعقدہ اجلاس میں چیف سیکرٹری سومیش کمار کے علاوہ دیگر عہدیداروں نے شرکت کی۔